हाँ तो बच्चों, कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप सभी लोग, बच्चे लोग 9वीं क्लास में हो, आप सभी बच्चों को मन लगा करके कोशिश करना है, मन लगा करके पूरी पढ़ाई करना है और सही तरीके से आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करके दिखाना है। आप आज जितनी मेहनत करोगे, आप आज जितना परिश्रम करोगे, आज आप जितनी कड़ी तरीके से पढ़ाई करोगे, कल को आपका भविष्य उतना ही उज्जवल रहेगा। इसी हॉल में से कोई बैठा कोई बंदा एसआई बनेगा, इसी हॉल में से कोई बैठा बंदा या फिर आप सब लोग कोई बच्चे वगैरह, है ना, आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप ही में से कोई देश का सिपाही बनेगा, आप ही लोग देश के कर्णधार हो। इसीलिए आप कड़ी मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, अथक प्रयास करो और पढ़ाई को अभी से अपनी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करो। रोज़ पढ़ना है, रोज़ कड़ी मेहनत करना है। जितने सवाल यहाँ पर करवाता हूँ उतने सवाल डेली घर में जाके 3-3, 4-4 बार करना है। उसके बाद आपको अपने तरफ से भी मेहनत करना है। जितना कोचिंग में पढ़ रहे होता तो पढ़ना ही है, लेकिन अदर आपको घर पे अलग से अपने तरफ से और मेहनत करना है, कड़ा परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। बस अपने अंदर का जिद, जोश और जुनून बरकरार रखना है। अगर इंसान के अंदर एक बार किसी काम को करने की जिद आ जाए, जिद मतलब जिद्दी बनो कि यार ये काम करना है, मतलब करना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है। इंसान के अंदर यदि एक बार किसी काम को करने की जिद आ गई और इंसान के अंदर यदि जोश आ गया और जुनून आ गया कि इस बार क्लास में 95 से ऊपर बनाना है, 90 बनाना है, अच्छे से मेहनत करना है, तो फिर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और जिस दिन आपके अंदर जुनून आ गया उस दिन आप लोग नाम कर जाओगे। क्या कर जाओगे? एक तुमको पता है सबसे तेज कौन दौड़ा? जिसके पैर नहीं थे, मतलब दोनों पैर क्या थे, कटे हुए थे, उसने नीचे स्प्रिंग लगाया और जब उसकी रेस हुई ना तो पैर वालों को उसने पीछे छोड़ दिया। एक लेडीज थी, उसका एक लेडीज को ट्रेन से फेंक दिया गया और वो जैसी ट्रेन से बाहर फेंके वो दूसरी ट्रेन से टकराई और बिल्कुल उसकी टांग कट गई और इतने दर्दनाक तरीके से 24 घंटे तक वो तड़पती रही। लेकिन उसके अंदर जुनून था। इतनी चोट होने के बाद और सब कुछ होने के बाद उसके अंदर जुनून था। उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और अपना नाम रोशन और भारत देश का नाम रोशन करके दिखाई। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। एक बंदा था, उसका नाम था दशरथ मांझी। उसने एक छेनी हथौड़ा लिया। एक क्या लिया? और छेनी हथौड़ा से ठोकते 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 22 साल में पूरा पहाड़ खोद के रास्ता निकाल दिया। पहाड़ खोदना जिसको सरकार भी नहीं खोद पाई थी, वो बंदे ने अकेले ने 22 साल लग गए। 22 साल तक छेनी हथौड़े से खोदते रहा और रास्ता निकाल दिया। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव नाम का शब्द जो होता है ना, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर करने की इच्छा होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप क्या चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप अमीर बनना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, सब मिलेगा। लेकिन बस उस लायक जुनून होना, उस लायक पढ़ने को होना। आ रहा है समझ में? आप किस पोस्ट में जाना चाहते हो, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, लेकिन उस लायक बस आपको मेहनत करते आनी चाहिए। चलो अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा 6वां सवाल पूरे फोकस्ड के साथ समझो और मन लगा करके बिल्कुल पढ़ाई करो और बिल्कुल एक ग्रेड रिजल्ट लेकर के आओ, है ना? है ना? प्रश्न 6 आज का हमारा है। हमको दिया है कोण x बाय z बराबर 64 डिग्री। कितना दिया है कोण? x बाय z बराबर दिया है 64 डिग्री। देखो कोण x y z दिख रहा है आपको? कोण x y z, इस कोण का मान कितना है आपका? 64 डिग्री है। कितने डिग्री है? 64 डिग्री। x y को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपकी जो x y रेखा है दिख रही है, इस x y रेखा को आगे बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि किरण YQ, कौन सी किरण? YQ, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। कोण Z, बात मत करो पीछे फिर। कोण ZYP, कोण समझो कहां पर है ये? कोण ZYP मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण।
कोण जेड वाई पी का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण। इस पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब समान रूप से विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। कौन सी किरण? ये वाली जो किरण है वाई क्यू किरण जो है, वाई क्यू किरण इस पूरे कोण को, कोण जेड वाई पी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो कोण जेड वाई क्यू, तो कोण जेड वाई क्यू ये वाला कोण कितने डिग्री का है आपको वो ज्ञात करना है। आपको बताना है अगर एक कोण ये वाला है 64 डिग्री का और ये वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो ये वाले और याली किरण बांटती है, तो ये कोण कितने डिग्री का है आपको ये बताना है। और प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी का मान बताना है। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान बताना है। कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती मतलब इधर पीछे साइड से बना वाला कोण। ये तुम मौखिक कर सकते हो, पहले मौखिक समझ लो फिर सवाल पे आएंगे हम। आपको इसका मान निकाल के लाना है। यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कितने डिग्री है? 180। यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कितने डिग्री है? 180। 180 में से ये 64 है, तो बचा वाला ये कितना होगा? 116। पक्का 116 होगा। यहां से लेकर के यहां तक का, वेरी गुड है ना, इसी को तो बोलते दिमाग है ना। यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण 180 डिग्री है। यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण 180 डिग्री है। 180 में से ये 64 है ना। 180 में से 64 गया तो ये कितना बचा? आपने 180 में 64 घटा दिए तो इतना बचेगा ना। अरे पूरी 180 चॉकलेट है, 180 चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट बच्चों को बढ़ गई, कितनी चॉकलेट बची? घटा दिए, 116 बची 116। अब 116 में से ये रेखा ने इन दोनों को आधा आधा कर दी, तो 116 में से आधा कोण, आधा ये होगा और 116 का आधा ये होगा, तो 116 का आधा कितना होता है? 116 का आधा करो मतलब 116 में 2 का भाग दो, 58। मतलब 58 का जी हो गया और 58 का जी हो गया, 58 का हो गया ना। 58 और 58 पूरा 116 हो गया, और 116 और ये 64 180। ये मौखिक कर लिया आपने इसको, है ना कि नहीं? समझ में नहीं आया? अब देखो इसमें समझ लो जाएगा, है ना। देखो हमको दिया है, हमको क्या दिया यहाँ पर? कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया है? 64 डिग्री दिया है। कोण एक्स वाई जेड ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमको कितना दिया है? 64 डिग्री दिया है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिए। क्या नाम दिए? समीकरण 1। अब ये वाला कोण हो गया आपका समीकरण 1। इसके बाद अब यहां से देखो मैं क्या निकाल रहा हूं। ये तो आपको सवाल में ऑलरेडी दिए, आपने उतार दिए। फिर इसके बाद यहां पर आप क्या निकालोगे? कोण जेड वाई पी, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण निकाल रहे हैं अपन। कौन सा कोण? कोण जेड वाई पी, मतलब ये वाला कोण का मान हम निकाल रहे हैं। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है ना, ये कब मिलेगा मालूम आपको? अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक के पूरे कोण में से, सुनो, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक के पूरे कोण में से अगर मैं इतना कोण घटा दूं, इतना कोण अलग कर दूं, अगर मैं इतना कोण अलग कर दूं, तो यहां से लेकर के यहां तक का कोण बचेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक के पूरे कोण में से इतना कोण घटा दूं, तो कितना कोण बचेगा? यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोण बचेगा। मतलब ये वाला कोण का मान निकालने के लिए, कोण जेड वाई पी का मान निकालने के लिए, कोण जेड वाई पी का मान निकालने के लिए यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण 180 है। सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना होता है? 180। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का पूरा 180 में से कोण एक्स वाई जेड, इतने पूरे में से अगर मैं एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड मतलब इतने कोण को घटा दूं, इतने कोण को क्या कर दूं मैं? घटा दूं। अगर इतने पूरे कोण में से इतना कोण में माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? इतना बचेगा, जेड वाई पी बचेगा। कितना बचेगा? जेड वाई पी बचेगा। ये समझ में आएगी नहीं? स्टेप बताओ पहले मेरे को। पक्का? चलो अब आगे देखो।
180 का 180 हो गया, ये पूरा हो गया 180। इस पूरे 180 में से कितना घटा दिए, इतना घटा दिए, कोण एक्स वाई जेड घटा दिए, और इस कोण का मान कितना है 64। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना है 64, ये दिया है एक्स वाई जेड बराबर 64, एक्स वाई जेड का मान कितना है 64। 180 में से 64 घटा है, कितना आया 116। कोण जेड वाई पी का कोण जेड वाई पी हो गया, और 180 में से 64 गया, कितना बचा 116। ये हो गया आपका समीकरण 2। क्लियर। इसके बाद यहां पर सवाल में दिया है किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी को, कोण जेड वाई पी को, ये वाले कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। सवाल बोल रहा है कि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को, इस बड़े वाले कोण को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। ये 20 से निकल गई, आधा टुकड़ा इन्हें यहाँ कर दी कोण का, और आधा टुकड़ा इसने यहाँ पे कर दी। तो हम क्या लिख सकते मालूम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण जेड वाई क्यू। देखो कोण जेड वाई क्यू, समझो लिखना सीखो, इसी में कीमत है। कोण जेड वाई क्यू, ये वाला जो कोण है, समझो कोण जेड वाई क्यू, ये वाला जो कोण है, कोण जेड वाई क्यू, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस बड़े वाले कोण का क्या है, आधा है। ये डबल हो गया ना, इसको उसको मिलाए पूरा डबल हो गया। इस डबल का आधा ये वाला है ना, तो ये वाला कोण, कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू इस बड़े वाले कोण का, इस बड़े वाले कोण का, और बड़ा वाला कोण क्या है आपका क्यू वाई पी। देखो ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है छोटा वाला, इस बड़े वाले कोण का क्या है, आधा है। बड़ा वाला कोण क्या है आपका जेड वाई पी, यहां से लिखा था का पूरा बड़ा कोण हो गया। जेड वाई पी का क्या है, आधा। आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, है ना, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। छोटा वाला कोण, कोण जेड वाई पी, अरे जे रखा है जेड वाई पी। बड़े वाले कोण, कोण जेड वाई पी, इसका आधा है, जेड वाई पी का क्या है, आधा है। और यहां पर देखो ये वाला कोण भी जो है छोटा वाला हाथ लेके यहां तक का, वो इस पूरे बड़े कोण का भी आधा है। मतलब कोण क्यू वाई पी, कौन सा कोण, कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी जो है वो इस बड़ा वाला कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी का क्या है, वो आधा। आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। और ये दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रही रेखा, तो ये और ये बराबर है। मतलब ये वाला कोण, कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, और ये वाला कोण मतलब कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी, दोनों कैसे है, बराबर है। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिए। इतना बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। अब देखो कोण जेड वाई क्यू का कोण जेड वाई क्यू, कोण क्यू वाई पी का कोण क्यू वाई पी, बराबर का बराबर 1/2 का 1/2, और जेड वाई पी का मान कितना है, जेड वाई पी का मान 116 है। तो यहां पर इसका मान रख दिए 116। अब भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचा 10, 11 में 10 का कितना बचा, 1, 1 पे 6 16, 2 8 16, कितना आ गया 58 डिग्री। क्लियर। ऐसा काटते नहीं बन रहा, अलग से रफ में लिख के भाग दे देना। तो कोण जेड वाई क्यू का मान भी 58 है, कोण जेड वाई क्यू का मान भी कितना है, 58 आ गया। और कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी का मान भी कितना है, 58 है। कितना है कोण क्यू वाई पी का मान भी, कोई सिंपल सी बात है ना, 58 और 58 और 64 जोड़ोगे तो पूरा 180 निकल के आएगा। इस आधार पर अपन इसको क्या करे है, हल करे है। इसको हमने समीकरण 4 नाम दिए। क्या नाम दिए, समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 को हम हल करेंगे। तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, इस कोण का मान निकाल। चित्र में देखो बारीकी से, कोण एक्स वाई क्यू,
यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा कोण है, अगर मैं ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों को जोड़ दूं तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। इतना धन इतना बराबर इतना पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं? मतलब ये वाला कोण क्या होगा? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता, इतने पूरे को मैं लिख सकता हूं, इतने पूरे कोणों को लिख सकता हूं। ये वाला कोण धन ये वाला कोण, ये कोण हो गया आपका कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड धन ये वाला कोण हो गया आपका कोण जेड वाई क्यू। क्या हो गया? कोण जेड वाई क्यू हो गया। अब इस कोण का मान कितना है? 64। यहां पर कितना रख दिए? 64। धन का हो गया धन। और कोण जेड वाई क्यू का मान कितना है? कोण जेड वाई क्यू का मान है 58। यहां पर कितना रख दिए? 58। 64 और 58 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 122। 122 निकल करके आ गया। तो एक्स वाई क्यू का मान कितना आ गया? 122 आ गया। एक्स वाई क्यू का मान यही ज्ञात करना था। कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करो, तो कोण एक्स वाई क्यू का मान कितना आ गया? 122। ये आपका पहला आंसर हो गया। अगला आपको कहा गया है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करो। अगर सवाल सिर्फ इतना बोलता कि तुमको सिर्फ कोण क्यू वाई पी का मान निकालना है, वो तो ऑलरेडी 58 दिया है, लेकिन इसके पहले एक शब्द लगा है प्रतिवर्ती। दो रेखा में दो प्रकार से कोण बनते हैं। एक कोण अंदर की ओर बना, इन सबको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो। एक किरण ये वाली हो गई, दूसरी किरण ये वाली हो गई। इसमें एक कोण अंदर की ओर बना है, एक कोण और बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक पूरा पीछे वाला। तो पीछे वाले कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और एक बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। ये इस बिंदु पर जो पूरा कोण बना, ऊपर 180 और नीचे 180, कितने होगा? 360। तो 360 में से, इस पूरे कोण में से अगर मैं 58 को माइनस कर दूं तो प्रतिवर्ती पीछे वाला कोण निकल के जाएगा। तुम सिर्फ इतना रखो कि यदि हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से वास्तविक कोण को माइनस कर देते हैं, है ना? तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकाल रहे हैं ना? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकाल रहे हैं ना? तो 360 माइनस वास्तविक कोण, वास्तविक कोण क्या है आपको? कोण एक्स वाई पी 58 है, कोण एक्स वाई पी। क्लियर? ये स्टेप समझ में आ रही है? अरे 360 मतलब इस पूरे में से अगर मैं 58 घटा दूंगा तो पीछे वाला बचा वाला निकलेगा ना। तो 360 में से मैंने 58 घटा दिया तो प्रतिवर्ती कोण निकल के जाएगा। 360 का 360 हो गया, ऋण का ऋण हो गया। और कोण क्यू वाई पी का मान कितना है? 58। कोण क्यू वाई पी का मान कितना है? 58। और 360 में से 58 का कितना बचा? 302। तो कोण क्यू वाई पी का मान कितना आ गया? 302। ये हो गया आपका आंसर। मतलब एक्स वाई क्यू का मान 122 और क्यू वाई पी का मान 302। उतार ली इसको।